ओवैसी का ये बयान क्यों इतना वायरल हो गया? कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। आज का टॉपिक है असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। अगर मुसलमानों को दबाओगे तो भारत को आगे कैसे बढ़ाओगे, ये बोलकर एआईएमआईएम चीफ ने एक बार फिर सरकार को ललकारा है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या मुसलमानों की दर्द भरी पुकार? क्या ओवैसी सही कह रहे हैं या ये राजनीतिक ड्रामा है? चलिए डिटेल में समझते हैं पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये बयान आया है 23 नवंबर 2025 को हैदराबाद में अल महद अल आली नामक संगठन द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में। थीम था भारत के विकास में मुसलमानों का योगदान। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी स्पीकर थे और उन्होंने अपने स्पीच में सरकार की मुसलमान विरोधी नीतियों पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी ने शहीद नहीं किया। हमने जूता नहीं फेंका क्योंकि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों को दबाओगे तो भारत को आगे कैसे बढ़ाओगे? ये लाइन सुनते ही हॉल में तालियां गूंज उठी। ओवैसी ने आगे कहा कि मुसलमान भारत से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने धर्म से दूर हो जाएं। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र किया। हमने सहा, लेकिन बदले में हिंसा नहीं की। फिर बात घुमाई डेवलपमेंट पर। मुसलमानों ने देश को क्या क्या दिया? ताजमहल से लेकर आईआईटी के वैज्ञानिक, क्रिकेट के सुल्तान आजम तक। अगर इन्हें दबाओगे तो देश कैसे प्रगति करेगा? ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। और हाँ, उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हिंदू संगठनों को खुला समर्थन, लेकिन मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन। अगर हमलावर मुसलमान होते तो फतेहपुर जैसी घटनाएं ना होती। अब सवाल ये है, ओवैसी का ये बयान क्यों इतना वायरल हो गया? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं। ओवैसी हमेशा से मुसलमानों के अधिकारों की बात करते आए हैं। याद कीजिए 2023 की बाबरी मस्जिद वर्जन, जब उन्होंने लोकसभा में चीख चीख कर कहा था ये हमारी शर्मिंदगी का दिन है। या फिर 2024 के बिहार चुनावों में जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। नमाज पढ़ने वाले मुसलमान चरमपंथी हैं क्या? लेकिन इस बार का बयान खास है क्योंकि ये सीधे देश के डेवलपमेंट से जुड़ा है। एक्स पर सर्च करें हैशटैग असदुद्दीन ओवैसी तो हजारों पोस्ट मिलेंगी। वैसे एक्स पर कोई डायरेक्ट पोस्ट ओवैसी के अकाउंट से नहीं मिली, लेकिन फैंस और क्रिटिक्स की बहस छिड़ी हुई है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ओवैसी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ, हैदराबाद से सांसद। उनके परिवार की राजनीति की जड़ें पुरानी हैं। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1950 में पार्टी बनाई। ओवैसी की स्पीच स्टाइल आग उगलने वाली। वो अक्सर संसद में बीजेपी को घेरते हैं, सीएए, एनआरसी पर, लव जिहाद पर, बुलडोजर पॉलिसी पर। हाल ही में 14 नवंबर 2025 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुसलमानों को यूज एंड थ्रो मत समझो, उन्हें राजनीति हिस्सेदारी दो। और अब ये बयान, ये सब जुड़कर एक बड़ा नैरेटिव बना रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी मुसलमान वोट बैंक को एकजुट कर रहे हैं, खासकर बिहार और यूपी चुनावों से पहले। लेकिन उनके सपोर्टर्स बोले ये सच्चाई है, मुसलमान 20 करोड़ हैं, इन्हें इग्नोर करोगे तो देश कैसे चलेगा? अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। बीजेपी समर्थक ओवैसी को डिवाइडर कहते हैं। एक एक्सपोज में लिखा गया, ओवैसी हिंदुओं को चेतावनी देते हैं कि मोदी योगी रिटायर होंगे तो कोई नहीं बचेगा। वहीं विपक्ष के लोग इसे सही ठहराते हैं। याद रखें 2024 में जब मणिपुर में हिंसा हुई, ओवैसी ने कहा था मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो वरना सिविल वॉर हो सकता है। क्या ये बयान उसी कड़ी का हिस्सा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, ये अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी, क्या ओवैसी का तरीका सही है या ये सिर्फ हेडलाइन चुराने का तरीका? ओवैसी का बयान कड़वा सच है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के स्पेस मिशन तक योगदान दिया है। अब्दुल कलाम से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक वो एक ही तो हैं, लेकिन पॉइंट क्लियर है। अगर किसी समुदाय को दबाओगे तो पूरा देश पीछे चलेगा। लेकिन राजनीति में बयानबाजी से ज्यादा एक्शन चाहिए। सरकार को डायलॉग करना चाहिए, ना कि पोलराइजेशन। ओवैसी जैसे लीडर्स को भी ब्रिज बिल्डर बनना चाहिए, वरना ये डिबेट सिर्फ वोटों का खेल बनकर रह जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, ओवैसी का बयान सही है या ओवर रिएक्शन? क्या मुसलमानों को सच में दबाया जा रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस पर वीडियोस लाएं तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।